हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ रिलेटेड टू बोट्स एंड स्ट्रीम्स। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड द concept which I am talking about right now is that concept which I devised myself while doing my preparation. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये मुझे प्रैक्टिस करते करते मुझे इस चीज़ के बारे में पता लग चुका था कि हाउ वी कैन expedite our performance, how we can solve the questions fastly and more efficient way. मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड विल सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन। ओके, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि सपोज हमें यहाँ पर रेशो गिवन है, रेशो ऑफ speed of boat in still water in still water and speed of stream. सपोज हमें ये दिया हुआ है और उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, v डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हम इसको x मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND बोलते हैं इसको। यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेशो आई है v प्लस एक्स में, अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे v प्लस एक्स, v प्लस एक्स, और यहाँ पे हम न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर हटा देंगे। डिनोमिनेटर हटा देंगे, बिल्कुल। हमने यही किया और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, ये हम कर सकते हैं। तो वैल्यू तो सेम इसके बराबर ही रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज़ है एक सेकंड, ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को पता लग रहा हो, इस तरीके से। हम ध्यान से देखें, v प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 क्या बनता है हमारे पास, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड बनती है हमारे पास। v डाउनस्ट्रीम बनती है और v माइनस एक्स बाई 2 क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बनता है अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि whenever we are given the ratio of speed of the boat in still water and the speed of a stream, then
we can easily find the ratio, respective ratio between the upstream and the downstream speed simply by adding the values of the ratio of I mean न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर की जो यहाँ पे वैल्यू होगी यहाँ पे उन दोनों को ऐड करेंगे और फिर सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो रेशो होगी यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, तो बात वही आ जाती है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रिज़ल्ट हमने ऐसे याद रखना है, ये आ जाएगा इसमें और ये सिंपली हम इसको इक्वेट कर देंगे अपने फाइनल रिजल्ट के साथ। हाँ जी, तो बोलने का मतलब ये है कि व्हेनेवर वी आर गिवन द रेशियोज ऑफ द जैसा हम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम v बाई एक्स, सो हमें क्या करना है v प्लस एक्स डिवाइडेड बाई v माइनस एक्स ही करना है। एंड वी नो दैट कि v प्लस एक्स बड़ा ही होगा v माइनस एक्स से, एंड डाउन स्ट्रीम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपस्ट्रीम स्पीड। सो जो ज़्यादा बड़ी जो ऐड करके वैल्यू आएगी उसको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड के साथ मैच करेंगे, एंड जो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी उसको अपस्ट्रीम स्पीड के साथ मैच करेंगे। सो काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन बन जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सपोज वी वर गिवन द रेशियो ऑफ वी डी बाई वी यू इनिशियली इन प्लेस ऑफ दिस स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंडीशंस उल्टा होती कि वी आर गिवन द वैल्यूज ऑफ, पहले मैं ये लिख देता हूँ, वाइस वर्सा इज ऑल्सो करेक्ट। Vice versa is also correct. So अगर हमारे पास वी डी मतलब डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड की रेशो गिवन है और हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो क्या होगा? ये गिवन है, सपोज एक्स इज टू वाई कर देते हैं यहाँ पे, एक्स इज टू वाई। सो अब यहाँ पे इसको ए इज टू बी करते हैं, पहले ए इज टू बी यहाँ पे कर देते हैं और हमें पूछा गया है ये जो हमें पहले दिया गया था और अब हमें इसको निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब हमें v बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो v बाई एक्स हम इस तरीके से निकालते हैं, v बाई एक्स हम निकालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे v जो है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, तो हमें ये याद रखना है v इज ग्रेटर देन x। सो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में हमें बड़ा लाना है, सो यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हमारे पास a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, सो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया कि द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड टू द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 1:2, तो हमें यहाँ पे बेसिकली वी यू डिवाइडेड बाय वी डी यहाँ पर दे रखा है, 1:2 की रेशियो में यहाँ पे दिया है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और हमसे पूछा है x is to
v पूछा है हमसे, x/v, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v हमेशा बड़ा होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ऊपर मतलब हमें छोटी वैल्यू रखनी है। छोटी वैल्यू कैसे आएगी, सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे 1, और नीचे यहाँ पे 1 + 2 करेंगे तो 3। सो इस तरीके से ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, एक स्टेप में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड रिविजन के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन भी लाया हूँ यहाँ पे। सो इसको सॉल्व करते हैं अभी। सोल्यूशन इसका देखते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। 60% ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज सेम एज द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। सो यहाँ पे 60% ऑफ दी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वी डी जो आएगा यहाँ पे, इसमें हम पूरा वो कर देंगे 3:5 इंटू वी डी, 3:5 इज सेम एज अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, वी यू, इसके बराबर दिया गया है। सो यहाँ पे अब वी डी बाई वी यू क्या आएगा, डिवाइडेड बाय वी यू, कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें x/v पूछा हुआ है, x/v हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट यूज़ करके। x छोटा होता है, v बड़ा होता है, 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, और 5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब इज इक्वल टू 1:4 इसकी यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, रेशियो यहाँ पर आ गया है। तो अब हमें पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। वी नो इट, 25% इसका आंसर आएगा। एक स्टेप में हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। सो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, बस कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज़ किया यूजिंग CND, और उसी से यहाँ पे ये सारा चीज़ डिराइव हुई है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी है इसमें, बहुत सिंपल सा है यहाँ पे, और वाइस वर्सा भी यहाँ पर हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हमें यहाँ पर बोट इन स्टिल वाटर और बोट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर दी हुई है, और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के रेशियो हम निकाल सकते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। और इन द सिमिलर वे अगर हमें यहाँ पे डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की वैल्यू दी है, एंड देन वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ x/v, दैट इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तब भी हम ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो को यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिवर्स केस ही है दोनों क्वेश्चंस में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, और आप इन माइंड विद इन सेकेंड्स आप ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। रेशो आप अगर एक पेयर की रेशो आपको दी हुई है तो सेकंड पेयर की रेशो आप एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं। सो आई थिंक दैट कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, एंड यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट in a very fruitful way. Keep learning, and thank you for watching.